तो शुरुआत करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरा सभी लोग ऑन करें, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आप इस विद्या से और गहराई से जुड़ते जाएंगे। अपने कैमरास ऑन करें कि ताकि जैसे जैसे हम इसको समझें आप एक एक चीज से बहुत प्योरली कनेक्ट कर पाए और वो एक एक कंसेप्ट आपके भीतर उतर सके। हम बात कर रहे थे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, राइट? तो आइए एक रिकैप कर लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का। कितने लोग कल के सेशन में अवेलेबल थे जो आज सेकेंड डे कर रहे हैं? वेरी नाइस। तो जो लोग कल के सेशन में थे उनको पता है और वो मेरे साथ सिर्फ एक रिवीजन करेंगे, और जितने लोग कल नहीं थे उनको इस रिवीजन से क्लैरिटी मिल जाएगी। सो व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हर आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, हर सोल के रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने हर लाइफ में किया है, जो उन्होंने फील किया, जो उनके साथ हुआ, जो सोचते हैं हम, ये सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट होता है। तो क्या इस जन्म में ही है सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या इसी जन्म की हिस्ट्री आकाशिक रिकॉर्ड्स है? नहीं। हर उस जन्म की हिस्ट्री आकाशिक रिकॉर्ड्स में है जो हमने आज तक जो है हमने जिया है। हर इनकारनेशन की हिस्ट्री आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्या हर कोई एक्सेस कर सकता है? सवाल का जवाब आप लोगों से चाहूंगी, क्या कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है? यस और नो? व्हाट हैपेंड? क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है? देखिए, हर सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं तो बिल्कुल वो एक्सेस कर सकता है, मगर क्या वो रेडी है या नहीं है ये डिपेंड करता है कि वो कितना स्पिरिचुअल है या उसकी एनर्जी का स्तर क्या है। तो एक्सेस तो सब कर सकते हैं, मगर कौन उसे कर पाएगा ये निर्भर करता है हमारे वाइब्रेशन पे, हमारे एनर्जी लेवल पर, राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स हम क्यों करते हैं? कि ताकि हम अपनी आज की प्रॉब्लम्स का एक्चुअली रूट कॉज जान सके, उस प्रॉब्लम का कारण जान सके। वो कारण कहाँ पर है? कई बार वो कारण इस लाइफ में नहीं होता है, वो कनेक्शन इस लाइफ से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि बार बार बिजनेस फेलियर्स हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मल्टीपल बिजनेस फेलियर्स हो रहे हैं। एक बिजनेस स्टार्ट किया बंद हो गया, दूसरा स्टार्ट किया बंद हो गया, तीसरा स्टार्ट किया बंद हो गया। तो अब इसके साथ क्या हो गया? कार्मिक डेट, एक एक फाइनेंशियल डेट आके खड़ा हो गया। अब ये जो है कर्जा, ये आके खड़ा हो गया। अब व्यक्ति को क्या लगेगा? क्या इसका रूट कॉज सिर्फ इसी जीवन में है? क्या उसके प्रयास में कमी है? क्या उसके दिशा में कमी है? कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इसी जीवन में इसका अर्थ नहीं है? प्रयास भी वो कर रहा है, नीयत भी उसकी साफ है, मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जब जवाब इस जन्म में नहीं है तो जवाब तो कहीं है। क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है? ये एक सवाल बना हुआ है। इस सवाल का जवाब हमें कहाँ से मिलता है? आकाशिक रिकॉर्ड से। क्यों मिलता है? क्योंकि जब हम जान पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है तो हम उसको हील कर पाते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रिश्ता है, बहुत प्यार है उस रिश्ते में, अगर भीतर से पूछे तो बहुत प्रेम है, मगर ईगो क्लैशेस हैं, डिफरेंस इन ओपिनियंस हैं, झगड़े होते रहते हैं। ऊपर ऊपर से माफी मांग लेते हैं, फिर दो चार दिन ठीक कट जाते हैं, उसके बाद फिर से कोई ट्रिगर हो जाता है, फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ऐसा होता है नहीं होता है? सो इसका मतलब क्या है? देर इज सम कार्मिक, सम कार्मिक, और जिसमें कहना चाहिए देर इज सम सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, जिसकी वजह से वो रिश्ता पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। कभी सालों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बात समझ आती है, मगर लगातार ही अगर किसी चीज में प्रॉब्लम बनी हुई है तो उसके पीछे क्या है? कोई ना कोई रूट कॉज जरूर है। ठीक है। अब कई बार आपको ऐसा नहीं लगता, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, मगर सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि सामने वाला आपको समझ नहीं पाता है। कितने लोगों ने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है? ऐसा हुआ है ना? तो इसका जवाब कहाँ है? आप तो नहीं चाहते थे कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड करे, आपकी नीयत तो साफ है। अब तो वो कहते हैं ना, दिल भी निकाल कर दिखा दोगे तो भी सामने वाला नहीं मानेगा, उसको तो जो समझ आया उससे वो मान लिया। तो यहाँ पर भी हमें एक बात समझ आती है कि इन सब चीजों के पीछे हमारी पास्ट लाइफ है, हमारे कार्मिक डेट्स हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, हमारे कार्मिक रिलेशंस हैं। तो जब कार्मिक है तो कहाँ से जुड़ा है? सिर्फ इस जन्म से जुड़ा है क्या? बताइए, कार्मिक है तो कहाँ से जुड़ा है?
इस जन्म से नहीं जुड़ा है, वो आपकी सोल से जुड़ा हुआ है। तो उसे काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा? उसको काटना ही पड़ेगा। अब कैसे काटना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली टेल्स यू अबाउट व्हाट कार्मिक रिलेशनशिप you have with a particular person, with a particular problem, with a particular a pattern in your life. एक्चुअली में उसके पीछे का रूट कॉज क्या है? कितने लोगों को बात समझ आया? वी कम टू नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम योर सोल जर्नी। कहाँ से पता चल रही है वो रूट कॉज? सोल जर्नी पे पता चल रही है। अक्सर मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, मान लीजिए कि आपके हाथ पर एक चोट लग गई। अब चोट लगी, आपने क्या किया? आपने एक मेडिसिन लिया और उसको लगा लिया। अब अगर वो घाव गहरा नहीं है तो वो भर जाएगा। बट अगर वो घाव लगातार मेडिसिन लेने के बाद, में दवाइयां लगाने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? टेस्ट कराइए, टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम सो दैट यू कैन ट्रीट इट। सिमिलरली हम अपनी प्रॉब्लम्स को सरफेस लेवल पर ठीक करने का प्रयास करते हैं। अभी हम सोचते हैं कि आज जो है हमने सॉरी कह दिया है, या आज चीजें हम ठीक कर रहे हैं, बट कुछ दिनों के बाद फिर वही प्रॉब्लम्स दूसरे फॉर्म में रिपीट होकर हमारे सामने आ जाती है। इसका मतलब क्या है? हमें क्या सीखना है? हमें जो लर्निंग है उसके पीछे वो लेना है। जब वो हम लर्निंग ले लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम परमानेंटली रिजॉल्व हो जाती है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? सबने कभी ना कभी किसी को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया होगा। ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, एक मदर है तो अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, फादर है तो भी पढ़ाया होगा। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो हमने पढ़ाया है। अब मान लीजिए एक बच्चा एक चैप्टर में मैथ्स के बड़ा कमजोर है, आप क्या कहते हैं? ये चैप्टर छोड़ दो? चैप्टर छुड़वा देते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं? वो गलती करता है, हम उसे फिर से वही क्वेश्चंस देते हैं। फिर गलती करता है, हम फिर से वही क्वेश्चंस देते हैं। वी कीप गिविंग देम वर्कशीट्स 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 अंटिल अनलेस द चाइल्ड लर्न्स। ऐसे ही होता है ना, जब तक वो बच्चा पूरी तरीके से सीख नहीं जाता। सेम थिंग अप्लाइज विद अस। जब तक हम अपने सारे लेसन्स पूरी तरीके से नहीं ले लेते हैं, हमारी लाइफ में वो इवेंट किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होता रहता है। बिकॉज अ सोल इज हियर टू लर्न, क्योंकि एक सोल यहां पर सीखने आया है। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है। अब जैसे आपको एक व्यक्ति है, बहुत गुस्सा तेज है, किसी को कुछ नहीं समझते। अब उनके साथ क्या हुआ? ही वॉज सो डोमिनेटिंग अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ। एक समय पर आने के बाद उनको इतना प्रॉब्लम है कि उनको किसी की नहीं सुननी। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर क्या होगा? झगड़ा होगा, या फिर वो जो है ही ट्राई टू डोमिनेट। अब एक समय आया, ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्स तो लेसन देती है। एक समय आया, अब उनका बेटा बड़ा हो गया। नाउ सेम थिंग इज रिपीटिंग विद हिम। क्यों? बिकॉज ही हैज टू लर्न। क्या सीखना है? कि अहंकार करना गलत है। अब वो बेटा उनका, उसके साथ उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, निश्चित। वो बेटा उनको वही चीज सिखा रहा है, उनका अहंकार खत्म कर रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स एंड लाइफ टीचेस यू एवरीथिंग। हमें जीवन सब कुछ सिखाता है। I hope you understand this. And all this is जरूरी नहीं है it is coming from this life only. There is a probability that a lot of things are coming from the past lives. कौन सी लाइफ? पास्ट में कौन सी लाइफ? इमीडिएट पास्ट लाइफ? नॉट नेसेसरली, यस। हमारे पास क्या है? संचित कर्मा। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज संचित कर्मा? एक्यूमुलेटेड कर्मास। हमारे जितने भी मल्टीपल इनकारनेशंस पास्ट लाइफ में हुए हैं, उसमें हमारे पास सारा कर्मा इकट्ठा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड कर्मा, संचित कर्मा। उसमें से कुछ भाग हम इस जीवन में लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्धा, जो हमें इस लाइफ टाइम में सिखाएगा, जिसे हम सीखेंगे, जिसे हम काटेंगे। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब यह है, किसी भी लाइफ टाइम का कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हमें आज काटना पड़ सकता है। ये कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, हमारे पास सवाल होता है, वो हमें एग्जैक्टली वहीं लेकर जाता है जहां से हमें सीखना होता है, या जहां से हमें लर्निंग मिलनी होती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम क्लाइंट का कैसे करते हैं, आइए मैं पहले आपको ये समझाती हूँ, एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ, एक रीडिंग के साथ जो आपको क्लैरिटी देगी। एक रीडिंग मैंने की,
जहां पर आई फाउंड आउट देयर वाज अ लेडी, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज राइट नाउ। उनके जीवन में अभी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं। फिजिकली शी इज नॉट फिट एट ऑल। ठीक है, वो अभी तबीयत से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उनका सवाल ये था कि मेरी मैटरनल फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। आई डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माय मदर, नीदर आई हैव गुड रिलेशनशिप विद माय सिस्टर्स, नॉर आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माय ब्रदर। मतलब कुल मिला के मेरी जो परिवार है उससे मेरी बनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो हर क्वेश्चन वाज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि मेरे को ये हेल्थ इशू क्यों है और मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या जानना है? अब मेरे को क्या जानना चाहिए एज अ रीडर, व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या जानने की जरूरत है? मुझे क्या ये जानने की जरूरत है कि सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि ये हेल्थ इशू कैसे ठीक होगा, या मुझे ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये क्यों है? क्या ऐसा कर्मा है जो इसके साथ कनेक्टेड है, और क्यों इनकी इनके परिवार से नहीं बनती है? क्या कार्मिक है, क्या सीखना है इन्हें वहां पर? तो बेसिकली जब मैंने उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स किया तो आई हैड टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद माय फैमिली। मेरे परिवार के साथ बहुत ही बिटर रिलेशनशिप है, बहुत खराब रिलेशनशिप है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मैं पहले ये जानूं कि इनकी फैमिली के साथ क्यों इस तरीके का रिलेशनशिप है। वेर आई चेक्ड हर रिकॉर्ड्स, जहां पर मैंने उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया, उनको चेक किया, और मैंने ये पाया कि इन्होंने पास्ट लाइफ में, इनके घर में एक वृद्ध महिला थी। देयर वाज एन ओल्ड लेडी हु वाज इल, बहुत बीमार थी वो। ठीक है, और शी वॉज बेड रिडन, वो बेड रिडन थी। तो शी ऑलवेज यूज टू आस्क हर फॉर हेल्प, एंड ये जो लेडी हैं ये बहुत वेल ऑफ थी, बहुत बढ़िया थी, इनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, और ना ही इनको ऐसी कोई बहुत मेजर समस्या थी। तो वो जब भी इनसे मदद मांगती थी, फाइनेंशियल हेल्प मांगती थी या इमोशनल अटेंशन मांगती थी, तो ये उनको समय नहीं देती थी, ना ही इन्होंने कभी उनकी रिसोर्सेज से मदद करी। इनका हमेशा कहना ये था, मेरा अपना परिवार भी तो है, मैं जो है इनको करूंगी तो मेरी अपनी फैमिली का क्या होगा। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है, फिर मैंने ये भी देखा कि ये क्या बन गया, ये बेसिकली दैट लेडी हु वाज ऑन बेड, शी केप्ट कर्सिंग हर। ये इन्होंने इनको बहुत कर्ज किया कि कभी जो है इनके साथ ऐसा होगा तो शी विल कम टू नो व्हाट इज द पेन। ठीक है, इसके साथ ऐसा होगा तो इसको पता चलेगा कि ये पेन क्या है। और जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो सब प्रयास कर रहे थे कि इनको किसी तरीके से कन्विंस करें, समझाएं कि अब मदद कर दो, शी नीड्स हेल्प, हम सबको मदद की जरूरत है। और इन्होंने किसी की नहीं सुनी, शी वॉज वेरी एरोगेंट, एंड ये अहंकार बहुत था, तो इन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो वहां पर क्या हुआ, सारे फैमिली मेंबर्स ने जो है इनसे वो नाराज थे। कितने लोगों को बात समझ आई कि प्रॉब्लम कहाँ से आई? अंडरस्टूड? तो दिस वॉज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अब इनकी भी कंडीशन ऐसी है कि ये बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, शी इज मोस्टली ऑन बेड। ठीक है, और इनके साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इन सारे जितने भी रिलेशन से इनको पेन मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो अंदर से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब नाराज है, या वो एनर्जी इनके साथ कनेक्ट है। अब इनको क्या करना चाहिए? वी केम टू द रेमेडी पॉइंट कि इनको क्या करना चाहिए, व्हाट शी शुड डू। सबसे पहली चीज, इनको इस जन्म में जो पेन मिला है अपनी फैमिली से, उसको फॉरगिव करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसकी वजह से मिला था? इनकी अपनी वजह से मिला था, ये उनकी वजह से नहीं है। तो शी शुड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल ऑफ देम। अभी तक ये क्या कर रही थी? शी वॉज कंटिन्यूअसली कर्सिंग देम कि मेरा परिवार ऐसा है, इन्होंने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, दे टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी। अब तो पूरा ही पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब ये क्या कहता है? माफी मांगो, क्षमा करो और क्षमा मांगो। फॉरगिव देम एंड फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप इसको करोगे तो एटलीस्ट ये रिलेशंस, ये एनर्जी आगे नहीं जुड़ेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? फर्दर ये एनर्जीज कनेक्ट नहीं होंगी, और ये कर्स भी धीरे 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 खत्म हो जाएगा। हमने यानी हीलिंग में पहले तो मुझे लर्निंग मिली, लर्निंग समझ आ गई। क्या मिली? लर्निंग क्या थी? कि ये शी हरसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल, एंड नाउ दीज सोल्स आर टीचिंग हर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। अब वो कमी इनको महसूस हो रही है कि ये अकेली है, वो सब एक तरफ है। नंबर टू, शी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग शी ऑल्सो डजंट हैव एनी सपोर्ट
ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बहुत क्रंच आज भी है, बट सपोर्ट नहीं है। ठीक है, पूरा दिन अकेली रहती हैं, हेल्थ बहुत खराब है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। समझ आया क्या करा? इसके बाद हमने हीलिंग दिया। हीलिंग इसलिए सबसे पहले क्या करी, क्षमा प्रार्थना करी इनके बिहाफ पर आकाशिक में। हमने क्या किया, पहले रिकॉर्ड्स एक्सेस किए, रूट कॉज को जाना, फिर आकाशिक लाइब्रेरी में ही इनके बिहाफ पर क्षमा याचना की, जिसमें ये प्रार्थना करी जाने अनजाने में इस सोल से जो भी गलती हुई है, इसने अगर किसी को दुख दिया है या किसी सोल को हर्ट किया है, उसके लिए इनको क्षमा करें और ईश्वर जो है इनके कष्टों को खत्म करे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ठीक है। आकाशिक की डिवाइन एनर्जीज आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर सो प्योर कि आप जब किसी को हील करते हो तो वो, मैं ये नहीं कहूंगी उनके पूरे के पूरा आकाशिक रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो सोल इंटीग्रेट कर पाता है हर लेसन को अपनी लाइफ में। और जो रिकवरी देर से होनी है वो जल्दी हो जाती है। जितनी जल्दी हम लेसन सीख लेंगे उतनी जल्दी हम ठीक हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहां पर अब इस सोल को, ये तो प्रार्थना हमने करी, हमने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो पेनफुल कॉर्ड्स हैं इनको कट किया। पेनफुल कॉर्ड्स ही तो हैं जो उनकी इनके साथ कनेक्टेड हैं आज भी। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड पेनफुल एनर्जेटिक कॉर्ड्स? ये वो कॉर्ड्स हैं जो इन दोनों सोल्स के साथ, इन सभी सोल्स के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, इन पेनफुल कॉर्ड्स को कट करते हैं कि ताकि ये जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं ये खत्म हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग किया जहां से ये सोल एटलीस्ट इस पेन से बाहर आए और ये इसकी हेल्थ बेहतर हो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये सब कुछ समझ आ जाता है कि हमने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से हमारी सफरिंग है। और अगर हमने गलती करी थी तो हम उसके लिए जो है क्षमा प्रार्थना करते हैं, हम कॉर्ड्स कट करते हैं कि ताकि वो एनर्जेटिक जो नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं वो रिलीज हो सके। कितने लोगों को ये बात समझ आए कि हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? फिर हम इसको क्लाइंट को बताते हैं। क्लाइंट को कहते हैं कि आपको रोज फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, आपको रोज ये अपनी फैमिली को फ्री करना है। ये जो आप उस उनके बारे में सोचते रहते हो ये आपकी हेल्थ को भी खराब कर रहा है, और साथ ही में ये आप लोगों का जो अटैचमेंट है, जो कार्मिक कनेक्शन है, ये और डीप बना रहा है। जब तक एक सोल फ्री नहीं करेगा सब फ्री नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को समझ आया हीलिंग कैसे होती है क्लाइंट की? क्लियर हुआ हाउ वी हील द क्लाइंट? आइए एक और बताती हूँ आपको। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ पाएंगे कि हीलिंग किस तरीके से होती है। अब एक और हीलिंग मैंने की जहां पर ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपके साथ सिर्फ, और इनको मैं पूरे क्योंकि ये बहुत प्रिवेसी रीजंस के साथ हम बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा नाम लेकर के मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ओवरऑल आपको रिव्यू, एक व्यू पॉइंट दे रही हूँ कि आपको समझ आए कि हीलिंग और रीडिंग कैसे की जाती है। तो एक रीडिंग के विषय में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये एक लेडी से जो है एक रिलेशनशिप में है। लेडी मैरिड है, व्यक्ति जो है इंडिया से बाहर रहते हैं, लेडी इंडिया में रहती है। ठीक है। तो इनका सवाल ये था कि क्या ये लेडी अपना सब परिवार छोड़ के मेरे पास आ जाएंगी, क्योंकि ये लेडी ने एक अरसे से ये बात कह रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ के विदेश आ जाऊंगी। ठीक है। क्योंकि वो व्यक्ति कनाडा में रहते हैं, उनको हमेशा से ये आश्वासन दिया गया कि मैं कनाडा आऊंगी और मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। अब जब इनका आकाशिक किया गया, मैं आपको ग्लिम्स बता रही हूँ मैंने क्या देखा। इनका आकाशिक किया गया तो ये पाया कि वो जो लेडी है वो एक बच्ची की, एक लड़की की चोटी बना रही है बैठी, और एक छोटा सा बच्चा आता है और वो वहां से चोटी को बीच में ही छोड़ती है, जैसे बनाते हुए बीच में छोड़ती है और वो चली जाती है उस बच्चे के साथ। एक सेकंड ग्लिम्स देखा जहां पर मैंने ये देखा कि वो किचन में खड़ी है, कुछ काम कर रही है, फिर वो बच्चा आया और फिर वो छोड़ करके चली गई। फिर मैंने एक और ग्लिम्स देखा कि वो घर का कुछ काम कर रही है, अगेन दैट चाइल्ड केम एंड शी लेफ्ट। वो बच्चे की उम्र होगी करीब, जो मुझे विजुलाइज हुई, वो 5 6 7 साल की होगी, इससे ऊपर नहीं है। अंदर से बहुत क्लियर इंट्यूशन थी कि ये अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, और ये कोई बच्चा है जिनके साथ ये बहुत अटैच है, ये बिल्कुल क्लियर इंट्यूशन था मुझे। तो मैंने क्योंकि उन मैडम से तो हमारी बात हो नहीं सकती थी, ये रीडिंग कराई थी उन सर जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने कराई थी, तो उनसे मेरी बातचीत हुई जब मैंने ये पूरा मैंने उनको बताया कि मैंने क्या क्या विजुलाइज किया और क्या क्या हुआ। तो उन्होंने आगे मुझे ये बताया कि मैम उस लेडी के बच्चे हैं। ठीक है। और उनका एक बेटा है जिसके साथ वो बहुत अटैच है, और वो बेटे को
उस बेटे की हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, उसके हृदय में होल था तो उसकी सर्जरी हो चुकी है। तो शायद मैंने उसी बेटे को देखा, क्योंकि मैं बार बार देख रही थी कि वो कुछ भी कर रही थी उसको नहीं छोड़ रही थी। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है। अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगी, और ये बहुत अटैच है उस बच्चे के साथ, ये उसको बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने हर काम को उस बच्चे के लिए अधूरा छोड़ दिया, तो निश्चित वो बच्चा उनके लिए प्रायोरिटी है। तो जब मैंने ये बात उनको बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैम, ये बात सच है कि उसका बेटा है और एक दो बच्चे हैं उनके, इनफैक्ट दो तीन जो भी हैं उनके बच्चे हैं, और उसमें से एक बच्चे का, क्योंकि उसके हृदय हार्ट सर्जरी हुई है, तो वो बहुत अटैच है, बहुत उसके लिए बहुत केयर करती है और बहुत उसके लिए परेशान रहती है। मगर उसने मुझे ये कहा था कि मैं उसको भी अपने साथ ले आऊंगी, या वो अपने फादर के साथ भी रह लेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी अपनी फैमिली में रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको बुरा लगेगा मगर वो नहीं आएगी। तो सच में उन्हें बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, और वो रिलेशनशिप बहुत पुराना चल रहा था। तो उनको बहुत तकलीफ हुई कि एक तरीके से उनको धोखा दिया गया, ऐसा उनको फील हुआ। फिर हमने क्योंकि ये मैंने देखा था, फिर उनको अब हीलिंग तो देनी थी इनको, क्योंकि हमें ये जानना था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है। तो जब और ये भी मैंने पाया कि पास्ट लाइफ में इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर भी ये दोनों साथ में नहीं, इनकी जर्नी लंबी नहीं चली थी, और इस लाइफ में भी ये कभी साथ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये कभी भी अपनी फैमिली को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब हीलिंग दी गई उनको कि ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो, खत्म हो, और जो भी लर्निंग है वो ये दोनों लें कि इनको साथ नहीं आना है, क्योंकि अब उस लेडी की अपनी एक जिंदगी है और ये व्यक्ति उनका इंतजार में समय खराब कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हीलिंग दी गई कि ये इस लेसन को ये समझ पाए, ये कार्मिक लेसन है जिसको ये एक्सेप्ट कर पाए और इसको रिलीज करें और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो मैडम वापस नहीं आएंगी इनकी लाइफ में। समय जरूर लगा उन्हें ये बात समझने में, उन्हें काफी समय लगा, काफी हीलिंग्स और काउंसलिंग्स हुई, जिसमें जाकर के एक समय पर उन्हें समझ आया, और ना वो कभी लौट के आई इनके पास। झगड़े भी बहुत हुए, इन्होंने ये तक कहा कि मैं कुछ भी करके जो है मैं इसकी लाइफ स्पॉइल कर दूंगी, क्योंकि इसने मेरे को इतने साल से ऐसे बोल रखा है। बट धीरे 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 करके इन्होंने फॉरगिव किया उनको, और चीजें बेहतर हुई, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। आई होप हम समझ पा रहे हैं कि हीलिंग्स और आकाशिक हीलिंग्स और रीडिंग्स कैसे होती है। तो दे आर वेरी डीप। ये आपको ऊपर ऊपर से नहीं बता रही है कि कल क्या होगा या क्या होना है, ये आपको ये बता रही है कि क्यों ये अटैचमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं और इससे हमें क्या सीखना है। राइट? जैसे उस सोल को ये सीखना था सेल्फ लव। ठीक है, ये इनकम्प्लीट रिलेशनशिप है जो इस जन्म में भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने रास्ते जा चुकी है। सो ही हैज टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन हिमसेल्फ रादर देन फोकसिंग ऑन हर। तो वो इतने सालों से जो पैसा है, एनर्जी उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा और एनर्जी इन्हें खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक सिंपल सी बात है। कितने लोगों को बात समझ आई? व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स एंड रीडिंग्स एंड हाउ वी डू इट फॉर अ क्लाइंट? हम क्लाइंट के लिए इसको कैसे करते हैं? इसमें बड़ी विचित्र से बहुत ऐसी सी चीजें सामने आती हैं, जहां पर मैं आपको ये भी बताती हूँ समटाइम्स इवन वी आर सरप्राइज्ड। और हम जब क्लाइंट से बात करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि द पिक्चर वॉज सो क्लियर। ओनली अ सोल हैज टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ जो है कैसे उसको अपने जीवन में ठीक करना है। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ये तो रीडिंग और हीलिंग होती है क्लाइंट की। अब हम क्या करते हैं, इसमें रेमेडीज भी लेते हैं। रेमेडीज जैसे अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि ताकि इसकी जीवन अच्छा हो। अब जैसे इनके लिए रेमेडी अगर जो है लूँ, तो मेरे पास जो भी रेमेडी आई कि इनको अपने मेंटल पीस पे काम करना चाहिए। ठीक है, कि ताकि ये जैसे इन्हें कोई दान करना चाहिए, ये सब चीजें हमें खुद आकाशिक में ही पता चल जाती हैं कि किसको क्या रेमेडी करनी है। ठीक है, तो आप रेमेडी भी जानते हैं, हीलिंग भी देते हैं, और आप रूट कॉज को भी समझकर सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं कि उसको कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। कितने लोगों को समझ आया आकाशिक रीडिंग्स और हीलिंग्स क्या है और कैसे ये की जाती हैं? क्लियर हुआ? यस। अब आइए आपकी बात करते हैं। कितने लोग यहाँ पर आकाशिक रीडर और हीलर बनना चाहते हैं? आपकी हीलिंग कैसे होगी ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज्यादा डीप हीलिंग्स होती है आकाशिक रीडर्स और हीलर्स की। क्यों होती हैं इसको समझेंगे। देखिए ये क्या है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए हम आकाशिक करते हैं। जब हम क्लाइंट का करते हैं तो हम, मैं आपको बताती हूँ क्लाइंट की हीलिंग और रीडिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ये भी सुनते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट को तसल्ली से सुनते हैं। एक आकाशिक रीडर और हीलर जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छा लिसनर होता है। वो तसल्ली से अपने क्लाइंट को बोलने देता है। वो कहता है आराम से अपनी स्टोरी बताओ,
तो ऐसा भी कई बार होता है, लोग 10-10 साल पुरानी बातें बताने बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास कोई ऐसे ही नहीं आता चलता फिरता, उसको कहीं सोल्यूशन नहीं मिलता है, आखिर में वो आकाशिक रीडर के पास पहुंचता है। तो जब वो आकाशिक रीडर के पास पहुंचता है तो आकाशिक रीडर की जिम्मेदारी हो जाती है 4 गुना। मैं आपको सही बात बताऊं, तो सबसे पहले तो हम बड़ी तसल्ली से उसकी पूरी स्टोरी सुनते हैं। हम सुनते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहता है। फिर वो जो अपनी स्टोरी बताता है, हम उसमें से क्या निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालते हैं। जैसे एक और है, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बात शुरू करी कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं मैडम, मेरे रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं। सुनती रही मैं, रिलेशनशिप से कब वो बिजनेस पे आ गई, बिजनेस से कब वो अपने ऊपर आ गई, कब वो अपने बच्चों पे चली गई, मतलब उन्होंने लाइफ का हर भाग केटर कर लिया यहाँ पर। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डैम थिंग इन लाइफ, नॉट विद हर सेल्फ, नॉट विद हर स्पाउस, नॉट विद हर किड्स, नॉट विद हर बिजनेस वर्क, कुछ भी नहीं। तो मैं उन्हें बड़ी तसल्ली से सुन रही थी। तो हम इसमें पॉइंटर्स बना लेते हैं, पॉइंटर्स की हमें ना पता चल जाता है। जैसे बात सुनते सुनते मुझे समझ आ रहा था, स्टार्टिंग में मुझे समझ आया शी हैड अ प्रॉब्लम विद हर हस्बैंड, तो स्पाउस के साथ इशू है, क्या इशू है ये भी समझ आ गया, इसको नोट डाउन किया। थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हुआ कि इनको जो है अपने आप से भी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने इन्हें कहा कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, तो ये कहती है मैम मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता काम करने का। देखिए दूसरा पॉइंट निकल के आया। तीसरा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जब आया तो मैंने ये देखा कि ये जो है ना ये बहुत फिर इन्होंने कि मैम मैंने ना एक बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने कुछ पैसा उसमें लगाया है, तो उसका क्या होगा। ओ, तो मैंने देखा कि शी वॉज जिसको कहते हैं अ कंप्लीट फॉग, कुछ भी क्लियर नहीं है लाइफ में। तो हम पॉइंटर्स बनाते हैं, तसल्ली से सुनते हैं, आधा घंटा हम देते हैं क्लाइंट को कि वो अपनी बात कहे, उसे रिपीट नहीं करने देते अपनी बात, मगर एक बार बहुत तसल्ली से सुन लेते हैं। इसी में हम पॉइंटर्स बना लेते हैं। अब जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे मैं जितने आंसर्स उनके लिए ले सकती हूँ उतने लेने का प्रयास करूंगी, वेदर इट इज रिलेशनशिप, करियर, फिनेंस, बच्चे, जो भी मेरे को आंसर्स मिलते हैं, मेरी कोशिश रहेगी मैं उनके जीवन के हर पहलू को चेक कर लूं जितना मुझे मिल सकता है। मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो यूनिवर्स के हाथ में है कि वो मुझे क्या जवाब देते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर अ वेरी गुड लिसनर, फिर हम करते हैं रीडिंग, देन वी आर अ वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो, क्योंकि आपको अब क्या है, आपने सिर्फ एक लाइन कहकर नहीं आप बता सकते हो कि ये आपका कार्मिक है, आपको ये करना है, यहाँ पर आपका स्टोरी खत्म नहीं हो सकता। आप एक बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बड़े सारे सवाल होते हैं लोगों के पास, तो वो सवालों का जवाब आपको बड़ी समझदारी से उसके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देना होता है। तो वहां पर आपकी ये कुशलता भी नजर आती है कि आप कितने अच्छे से सामने वाले को समझ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी होती है, किसी के दर्द को महसूस करना आप जानते हो। तो आपको पता है कि इसको ये कष्ट है और इसको इससे ही इसका निवारण होगा, ऐसा स्वभाव आपके अंदर से आता है। ये सब करने के लिए एक आकाशिक हीलर बनना पड़ता है। आकाशिक हीलर बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए और आपकी क्वालिटीज क्या है ये जानिए। देखिए आकाशिक हीलिंग करने के लिए आपको लगातार इन एनर्जीज में जो है कनेक्ट करना होता है। अब इन एनर्जीज में कनेक्ट करने के लिए आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम अपने ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते हैं, अपने ऊपर रेगुलरली काम करते हैं। दूसरी अच्छी बात आकाशिक रीडर के अंदर ये होती है, जब वो लगातार इन एनर्जीज में कनेक्ट करता है तो उसका ईश्वर पर विश्वास बढ़ने लगता है, एनर्जीज पे उसका विश्वास बहुत गहरा हो जाता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर सरेंडर का भाव आता है, वो समर्पण करना सीखता है। उसको ये पता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरे लिए एक लेसन है। तो वो शिकायत नहीं करता। आप लोगों को ध्यान होगा, पहले हम लोग खूब शिकायतें करते थे, हम अक्सर कहते थे ऐसा क्यों वैसा क्यों, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इतना परेशान हूं। अब आप ग्रैटिट्यूड कहते हैं, आपको पता है जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंस आता है। इसके बाद आपको हर जगह होप नजर आता है, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। आपको ये भी पता है कि ये मेरे कर्मों का मेरा ही परिणाम है, तो मुझे किसी को दोष नहीं देना है। तो अब यहां से आपके अंदर आया पेशेंस। पेशेंस इसलिए भी आता है क्योंकि आपको ये पता है कि अगर कोई चीज हो गई तो वो मेरे अच्छे अच्छे के लिए थी, और अगर नहीं हुई तो यूनिवर्स का प्लान मेरे प्लान से बहुत बेहतर है, तो जो होगा वो मेरे बेहतरी के लिए ही होगा। अब आ गया आपके अंदर पेशेंस। साथ ही में आपके अंदर आ जाता है अनकंडीशनल लव, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, या हमारी लाइफ की गुड बुक में जो लोग नहीं है उनको ब्लेसिंग्स देना। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर उनको ब्लेसिंग्स देना सीख जाता है। जब वो उनको ब्लेसिंग देना सीख जाता है तो उसके अंदर फिर अनकंडीशनल लव आ जाता है।
क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो वही है, जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको तकलीफ दी, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब आप जरूरी नहीं है उनके बर्थडे पे उनको कॉल करके मैसेज करेंगे, या आप उनको एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि भाई बहुत बहुत खुश रहो, मगर आपको उनके बर्थडे की तिथि भी याद रहती है, और मन ही मन आपको आपको आप जो है उनको बहुत दुआएं भी देते हैं। आप उनको बैक ऑफ द माइंड जो पहले कोसते रहते थे उनकी और अपने रिश्ते की कहानी समझने का प्रयास करते रहते थे, अब आप हर समय उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं कि आप नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं होता, तो आपका आना तो मेरे लिए एक वरदान की तरह है। तो आकाशिक रीडर जो होता है ना, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी का पार्ट बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुख नहीं है, दुख होता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आकाशिक रीडर की लाइफ में दुख नहीं होता। मैंने कल भी एक बात कही थी, चैलेंज जब तक है तब तक आप यहाँ हैं, जिस दिन चैलेंज खत्म हम यहाँ से चले जाएंगे। कर्मा को तो काटना ही है, हंस के काटे या रो कर काटे। मगर हम क्या करते हैं, पहले वाले अगर हम हो तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। एक आकाशिक रीडर किसी को ब्लेम नहीं करता। जैसे ही प्रॉब्लम आती है वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो जानता है कि वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर अच्छा समय सबने साथ में देखा है तो बुरा समय जब आता है तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। मगर आकाशिक रीडर ये जानता है, अच्छा समय अगर मुझे मिला था तो वो भी मेरे कर्मों का परिणाम था, मगर आज मेरे जीवन में अगर दुख आया है तो ये भी मेरे कर्मों का ही परिणाम है। तो उसको ये भी नहीं होता है, उसको दुख, उसे उसके अंदर ग्रेटिट्यूड ही है हर चीज के लिए। आकाशिक रीडर बनना इतना आसान नहीं है, मगर आप अगर इस एनर्जी में आ जाते हो तो आप बिल्कुल बदल जाते हो। यू आर नॉट लाइक दिस। आप, मैं ये नहीं कहूंगी आप कभी टूटते नहीं हो, आपको दुख नहीं होता है, निश्चित आप टूटते भी हो, आपको दुख भी होता है, मगर सेम टाइम पे आप जिसका आश्रय लेकर चल रहे हो, आपको अपनी प्रॉब्लम से कई गुना ज्यादा उनकी योजना पर विश्वास होता है। आपको पता है कि पीड़ा है, जैसे सुख है तो वो सदा के लिए नहीं है, ऐसे जैसे दुख है ये भी सदा के लिए नहीं है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आना स्वाभाविक है। तो आकाशिक रीडर और हीलर जो होता है ना, वो अपना एक दायरा बनाना जानता है, हर किसी को उस एनर्जी में आने नहीं देता। और अगर कोई उसका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, हर कोई उस ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी अच्छी बात ये है, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते इस लोगों के। कारण क्या है, गॉसिप वो कर नहीं सकते, हर जगह वो बैठ नहीं सकते। वो एक आइसोलेट, आपको मैं सच बात बता रही हूँ, आपको अकेला रहना अच्छा लगेगा, अपने सोल के बारे में समझने का प्रयास करना अच्छा लगेगा। हो सकता है लोगों को थोड़ा एबनॉर्मल सा लगे, बट ये बहुत 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 ज्यादा नॉर्मल है। तो आप आइसोलेशन आप पसंद करते हो, आप खुद के साथ जुड़ना पसंद करते हो, धीरे धीरे यू स्टार्ट सेटिंग द बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, एंड दैट हेल्प्स यू ग्रो। ये आपकी मदद करता है। साथ ही में आप जो है अच्छे लोगों का, मैं आपको हमेशा कहती हूँ लाइक माइंडेड सोल्स आपको मिलते हैं, फिर आप वैसे ही अट्रैक्ट करने लगते हो लोग जो आपको ग्रो करने का प्रयास करते हैं। अभी क्या है, आप रियलिटी देखना, जब तक आप ऑकल्ट में ही नहीं होते हो आप हर किसी की एनर्जी से कनेक्ट करते हो, हर कोई आपकी एनर्जी सक कर रहा होता है, आपको ड्रेन कर रहा होता है। मगर जब आप ऑकल्ट में आ जाते हो, आप स्पिरिचुअली अपने ऊपर कार्य करने लगते हो, तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं, नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है, वो अपने आप हट जाती है, उनको पता है कोई फायदा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक हीलर की जो क्वालिटी है ना, उसको अगर मैं एक समरी के फॉर्म में आपको बोलूं तो क्या क्या क्वालिटी हुई। सबसे पहले फुल ऑफ लव एंड होप, बहुत प्यार और होप है उसके अंदर। नंबर टू, मैं ये फिर कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि उसे दुख नहीं होता है, दुख होने के बाद भी वो रिएक्ट नहीं करता, वो किसी को बुरा नहीं कहता, वो किसी को ब्लेम नहीं करता। अगर पीड़ा होती भी है तो भी वो जानता है कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मेरी लर्निंग के लिए मुझसे ही कोई गलती हुई है जो मुझे यहाँ पर सुधारनी है। वो कभी भी अपने कर्मा के जो लेसन हैं उसको पनिशमेंट नहीं मानता, वो उसे लर्निंग ही मानता है। ठीक है। तो चौथी बात, आकाशिक हीलर जो होता है वो खुद तो पॉजिटिव रहता है, हर किसी को पॉजिटिविटी देता है। हो सकता है कि वो परेशान हो, कभी बैठकर खुद से बात भी करे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब इंसान हैं, इमोशंस भी हैं, मगर फिर भी उसकी एनर्जी दूसरों की एनर्जी से बहुत अलग होती है। एक और आपको खासियत बताती हूँ, रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता। उसे पता है मैं रिएक्ट करूंगा तो एक कर्मा बना लूंगा, तो वो क्या करेगा, रुकेगा, लेगा एक गहरी लंबी सांस, पहले शांत होगा, उसके बाद रिस्पॉन्स देगा, बट रिएक्ट नहीं करेगा। वो किसी का दिल नहीं दुखाता, बेशक उसका दिल खूब दुखा लेते हैं लोग, ये एक अलग बात है। और वो इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोई उसका दिल दुखाता भी है तो वो उसको क्या कहेगा, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। कारण क्या है, एक चीज मैंने सुनी थी, मैं तो इस पे बहुत विश्वास करती हूँ, आपको आपकी कोई निंदा करे, आपका दिल दुखाए, तो आपका कर्मा काट रहा है, तो कितना बढ़िया है, 2 लाइनें और कह लो, शायद थोड़ा और कट जाए।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ ना हर चीज पॉजिटिव माइंडसेट से आप देख रहे हो, लाइफ आपको सुंदर लगने लगती है। जीवन में हर वो चीज जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, वो चीज पे हमारा ध्यान जाता है। पॉजिटिव चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। और ऐसे ही धीरे 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 आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। जब आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तो आपके चेहरे पे चमक आती है, मन में शांति आती है, और आपके अंदर एक अट्रैक्शन डेवलप होता है। वही एक आकाशिक हीलर होता है और रीडर होता है। आई होप हम समझ पाए हैं कि आकाशिक रीडर और हीलर के अंदर क्या क्वालिटीज होती है। अब बताइए, कितने लोगों को लगता है कि हमें इसकी जरूरत है? हम अंदर से वो सुकून महसूस करने की जरूरत है। परेशानियां हमेशा रहेंगी, याद रखिएगा। आप खुद भी जानते हैं, उठा लीजिए अपना जीवन और याद कीजिए, एक चैलेंज खत्म बाद में होता है, दूसरा पहले परस कर आ जाता है कि अब इसको सॉर्ट आउट करो। जीवन इसी का नाम है। और आपको एक खासियत बताती हूँ, एक हीलर कौन होता है, ये बात मेरे गुरुजी ने एक बार मुझसे कही थी और मैं इस बात को बड़ा मानती हूँ। एक हीलर वो होता है जिसका अपना चंद्रमा खराब होता है। जिसके अपने इमोशनल चैलेंजेस बहुत होते हैं। हीलर बनना इतना आसान नहीं है। हीलर अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ हमने स्ट्रगल की है? राइट। क्यों? पहले वो अपने साथ काम करता है, फिर उसके अंदर वो एम्पैथी डेवलप होती है। वो दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है, और फिर वो बीड़ा उठाता है दूसरों को हील करने का। हीलर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है इसलिए हम हीलर हैं। और आपको हीलियर हीलिंग की एक खासियत बताऊं, जब आप दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं ना, ठाकुर जी आपकी व्यवस्था इतनी सुंदर कर देते हैं कि आपके दुख तो अपने आप ही कम होते चले जाते हैं। इस यही सच है और यही हीलिंग है। हीलिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज वेरी प्योर। और आकाशिक हीलिंग को मैं इसलिए इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ, या मैं इसको इतना डीपली महसूस करती हूँ, क्योंकि एक तो हर व्यक्ति इसको उस लेवल पर कर नहीं सकता कि जो है, मैं कहूँगी हर व्यक्ति जो है आकाशिक कर रहा है। जब तक सोल कॉलिंग नहीं होगी, अंदर से आवाज नहीं आएगी, आकाशिक आप करोगे नहीं। दूसरा, आकाशिक आपको एक ऐसी ऊर्जा में कनेक्ट करता है जहाँ कोई शोर नहीं है, where there is absolute bliss, अनकंडीशनल लव। आप उस एनर्जी को इतना फील करते हो कि आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सब टेम्पररी है, मेरा असली गोल तो ये कभी था ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप अपने सोल लेवल पर चीजों को देख रहे होते हो, जहां पर स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स, हाउ पावरफुल आकाशिक हीलिंग्स आर। कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक हीलिंग्स क्या होती है और कितनी पावरफुल होती है? A quick question that needs a quick answer. Very nice, great. So now if you're ready, अगर अब आप तैयार हैं तो हम करें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस। कितने लोग रेडी हैं? How many of us are ready to access our records? Amazing, very nice. तो सबने एक सवाल सोच लिया है? Everybody has thought about a question जो आज आप अपने रिकॉर्ड्स में पूछने वाले हैं? Yes, perfect. तो आइए इसको शुरू करते हैं। करना क्या है, आइए मैं आपको ये बताती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग की बात आती है या रीडिंग की बात आती है तो हमें क्या करना है? एक सवाल सोचना है। सवाल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक सवाल बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। मेरी लाइफ में इस समय ये स्ट्रगल क्यों चल रही है? मैंने क्या कर्मा किया था जिसकी वजह से आज मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ? इतना भी अगर आज के सेशन में आप जान लेंगे तो बहुत है। कारण ये है, अभी आप अट्यून नहीं है, हम बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे, मगर जितना भी करेंगे आपको उसमें बहुत आनंद आएगा। सो करना कैसे है? विथ प्योर इंटेंशन, सच्चे भाव के साथ, कंफ्यूजन के साथ मत करिएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है मत करिएगा। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता भी है नहीं होता है, बिल्कुल मत करिएगा, मत करिएगा। आंसर ही नहीं मिलेगा, फिर और कंफ्यूज होंगे, खुद भी कंफ्यूज होंगे, दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब आपको लगेगा नहीं ऐसा था नहीं था। विश्वास कीजिए तब कीजिए, आनंद तो आपको तब आएगा। और बहुत फोर्स नहीं करेंगे खुद को कि नहीं नहीं मुझे सब दिखना चाहिए, और ये मैडम कह रही है पहाड़ देखो, मुझे पहाड़ नहीं दिख रहा। मैंने कल भी बताया था, सरेंडर करना सीखिए। आप एक प्रोसेस में हैं जहां आपको, आपके हाथ में नहीं है कि आपको दिखेगा, आपके हाथ में है आपको दिखेगा नहीं है ना, तो उन पर छोड़ के करिएगा। ठीक है, जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स एंड देन ट्राई। सो नाउ आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी। कितने लोग तैयार हैं? मैं यहां से रिकॉर्डिंग बंद करूंगी क्योंकि हम आकाशिक रीडिंग को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, वी विल नॉट रिकॉर्ड द रीडिंग। रीडिंग को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो मैं रिकॉर्ड यहाँ से रिकॉर्डिंग